उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक सरकारी स्कूल में तैनात सहायक अध्यापिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला हरख विकासखंड स्थित कंपोजिट विद्यालय उदवापुर का है, जहां 40 वर्षीय सहायक अध्यापिका उमा वर्मा स्कूल के प्रधानाध्यापक कक्ष में फांसी के फंदे से लटकी हुई पाई गई। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते स्कूल परिसर में ग्रामीणों, अभिभावकों और शिक्षकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि यह मामला सिर्फ आत्महत्या तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चले आ रहे मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। मृतका उमा वर्मा जलालपुर गांव की रहने वाली थी और 2 बच्चों की मां थी। उसके पति ऋषि वर्मा भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं। परिजनों का कहना है कि उमा वर्मा बेहद कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित शिक्षिका थी, जो पूरे मन से बच्चों को पढ़ाने के काम करती थी, लेकिन यही ईमानदारी और मेहनत कथित तौर पर उनके लिए परेशानी का कारण बन गई। मृतका के पति ऋषि वर्मा का आरोप है कि बीते 2.5 वर्षों से उनकी पत्नी को विद्यालय में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि जब उमा वर्मा मन लगाकर पढ़ाती थी तो कुछ शिक्षक उन पर तंज कसते थे। कभी कभी उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते तो कभी व्यंग करते हुए कहा जाता कि बहुत ही बड़ी पढ़ाने वाली है, या अवार्ड चाहिए क्या। पति का कहना है कि कई बार पूरे स्टाफ ने मिलकर उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायतें भी की। ऋषि वर्मा ने यह भी बताया कि वे लगातार अपनी पत्नी का स्थानांतरण कराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह इस मानसिक दबाव से बाहर निकल सके, लेकिन हर समय असफल रहा। घटना के दिन जब उमा वर्मा को फंदे से लटका हुआ देखा गया तो स्कूल स्टाफ ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उस समय रहते उन्हें नीचे उतारकर इलाज के लिए नहीं पहुंचाया गया। अगर थोड़ी सी तत्परता दिखाई जाती तो शायद आज उनकी पत्नी जिंदा होती। मृतका के भाई ने इस घटना को बेहद संदिग्ध बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ाती थी, लेकिन कुछ शिक्षक पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाते थे और जो पढ़ाना चाहता था उसको निशाना बनाया जाता था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिस कमरे में फांसी की बात कही जा रही है उसका दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। ऐसे में आत्महत्या की थ्योरी पर गंभीर संदेह पैदा होता है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस को सूचना देने से पहले कमरे में रखी चीजों को व्यवस्थित किया गया, जिससे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका और गहरी हो जाती है। इस आरोपों ने पूरे मामले को और भी संवेदनशील और गंभीर बना दिया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ आत्महत्या थी या फिर मानसिक उत्पीड़न ने एक शिक्षिका को इस हद तक तोड़ दिया कि उसने यह कदम उठाने पर मजबूर हो गई। इस पूरे मामले पर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार पाठक ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और शिक्षा विभाग के लिए पीड़ादायक है। उन्होंने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या दोष सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से भी आंतरिक स्तर पर तथ्यों की जांच कराई जाएगी। यह घटना केवल एक शिक्षिका की मौत नहीं, बल्कि यह सवाल है हमारे सिस्टम, कार्यस्थल के माहौल और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी संवेदनशीलता का। स्कूल, जिसे ज्ञान और संस्कार का मंदिर कहा जाता है, अगर वहीं किसी शिक्षक को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़े तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए ताकि उमा वर्मा को इंसाफ मिले। यह मामला आने वाले दिनों में और भी बड़े सवाल खड़े कर सकता है, जिसका जवाब न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरा शिक्षा तंत्र देगा। बाराबंकी के सरकारी विद्यालय में घटी यह घटना केवल एक
शिक्षिका की असामयिक मौत नहीं, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र और कार्यस्थल की संवेदनशीलता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाती है। उमा वर्मा जैसी कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका को पूरी निष्ठा से बच्चों के भविष्य को संभालने में लगी थी। यदि उसी कार्यस्थल पर मानसिक दबाव और उपेक्षा का शिकार हो जाए तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। यह मामला दर्शाता है कि कार्यस्थल पर मानसिक उत्पीड़न कितना घातक साबित हो सकता है और कैसे धीरे धीरे यह किसी व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप इस ओर संकेत करते हैं कि यह घटना अचानक नहीं घटी, बल्कि पीछे लंबे समय से चला आ रहा मानसिक तनाव और प्रताड़ना छिपी हो सकती है। 2.5 वर्षों तक तंज, उपेक्षा, सामूहिक शिकायतें और सहयोग के अभाव ने एक शिक्षिका को किस हद तक प्रभावित किया होगा, इसकी कल्पना मात्र से ही मन विचलित हो जाता है। यदि वे आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह एक गंभीर चेतावनी होगी कि संस्थान में कार्य संस्कृति और आपसी व्यवहार पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आपात स्थिति में समय पर संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण होती है। यदि फंदे पर लटकी शिक्षिका को तत्काल नीचे उतारकर चिकित्सीय सहायता दी जाती तो संभव है कि एक जीवन बचाया जा सकता था। यह लापरवाही चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में हो या जांच के दायरे में आनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन की भूमिका अब बेहद अहम हो जाती है। केवल औपचारिक जांच और बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर पहलू की निष्पक्ष और गहन जांच जरूरी है। यदि किसी भी स्तर पर मानसिक उत्पीड़न, लापरवाही या साजिश सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, बल्कि समाज में यह संदेश भी जाएगा कि व्यवस्था अन्याय के खिलाफ खड़ी है। अंततः यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने कार्यस्थलों को कितना मानवीय और सहयोगपूर्ण बना पा रहे हैं। शिक्षक समाज की नींव होते हैं और यदि वही असुरक्षित, मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करें तो इसका असर पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। उमा वर्मा की मौत एक चेतावनी है। अब भी अगर मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थल के माहौल और आपसी सम्मान को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ऐसी दुखद घटनाएं होती रहेंगी। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे पीड़ादायक निष्कर्ष है। मित्रों, शिक्षा विभाग भी कम दोषी नहीं है। जब उसका पति बार बार कह रहा था कि मेरी पत्नी का स्थानांतरण कर दिया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी नहीं कर रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता था। अगर शिक्षा विभाग उसकी पत्नी का स्थानांतरण कर देती तो शायद यह घटना न घटित होती। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।